नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दोस्तों, आज का टॉपिक मैरिज यानी कि नो मैरिज और लेट मैरिज कैसे हम देख सकते हैं न्यूमरोस्कोप या आप कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने 6 एग्जाम्पल लूंगा। 3 सेलिब्रिटीज के हैं, वो भी वीआईपी पर्सन्स के, और 3 मेरे पास जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके थोड़ा मैनिपुलेट करके आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन चार्ट उनका जो ग्रिड बनेगा वो करेक्ट बनेगा। लेकिन वो इस तरह से मैं 6 आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा और वो आपको बताऊंगा कैसे हम वहां पर मैरिज या नो मैरिज का देख सकते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें सबसे पहले अगर डिनायल ऑफ मैरिज या नो मैरिज देखना हो तो हम लोग देखते हैं कि 7th हाउस कितना भयंकर पीड़ित है या कितना एफ्लिसिटेड है, तो या 7th लॉर्ड कहाँ पर है और वह किसके द्वारा पीड़ित है। यानी 7th हाउस और 7th लॉर्ड पीड़ित ना हो तो हम शादी के बारे में ये कह सकते हैं इसमें डिनायल ऑफ मैरिज नहीं दिखता। लेकिन अगर पीड़ित हैं और बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें डिनायल ऑफ मैरिज दिखता है। तो पहला एक केस हो गया डिनायल ऑफ मैरिज, वैदिक से हम जैसे कहते हैं। दूसरा, आपको जैसे हम वैदिक में कुंडली बनाते हैं तो वहां पर दिख जाता है कि इसके मैरिज तो है, कुंडली में दिखती है मैरिज, बट इससे मैरिज से इसकी खुशियां कम दिखती है। यानी मैरिज है बट नो ब्लिसफुल लाइफ आफ्टर मैरिज। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मैरिज का योग होगा अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं है, 7th हाउस या 7th लॉर्ड पीड़ित नहीं है, बट 8वां और 12वां भाव अगर पीड़ित है तो उस बंदे की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो शादी का सुख नहीं अच्छी तरह से भोग पाएगा। तीसरा, अगर हम देखते हैं कई बार व्यक्ति आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है शादी नहीं करता है, तो शादी के लिए नहीं करने के बाद भी वह एक शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 5th हाउस जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है विनस के द्वारा एज कंपेयर टू 7th हाउस, यानी 5वां भाव 7वें भाव से ज्यादा बली हो जाए और वहां पर 5वें भाव पर शुक्र का प्रभाव भी ज्यादा हो तो वहां पर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। उसके अलावा एक चीज और देखने को मिली है, कई बार सोशल हिंड्रेंस जिसको कहते हैं, यानी किसी का प्रेम दूसरी जाति में हो जाता है और फिर घर परिवार वाले समाज वाले उसको अलाउ नहीं करते हैं तो फिर भी जातक और जाति का शादी नहीं करते हैं। तो उस केस के लिए मैंने देखा है कि 5th हाउस और 7th हाउस तो एप्लिसिट होंगे ही, तभी उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जुपिटर पर भी मैलिफिक इफेक्ट होगा, तभी उनकी ये शादी नहीं हो पाती है और वो सोशल हिंड्रेंस उसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको शादी का सुख नहीं प्राप्त होता है। तो ये तो सब बेसिकली वैदिक के मैंने आपको नियम बताए हैं, क्योंकि आपको देखिए इसमें ये 4 मैंने अभी तक बताए हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी जातक की या नेटिव की कोई शादी के बारे में देखना है तो उसका पहला भाव, दूसरा भाव, क्योंकि पहला भाव स्वयं का है, दूसरा भाव उसकी अपनी फैमिली का है, और इसके अलावा 5वां भाव प्रेम भाव का है, 7वां शादी का यानी स्पाउस का, पार्टनर का भाव है, 11वां ओवरऑल गेम कह सकते हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में कह सकते हो या बॉन्डिंग कैसी होगी उसके बारे में देखते हैं। और उसके अलावा जो 12वां भाव है वो भी देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, उसमें एक्सपेंडिचर होगा तभी शादी में भी काफी खर्चा होता है। तो इस तरह से कई भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं और पहले जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह की वो चीज हो जाती हैं। तो इन सब चीज के देखने के बाद हम शादी के बारे में कुछ निर्णय ठोस रूप से बता पाते हैं। लेकिन
इसके साथ साथ अगर आप वैसे भी देख रहे हैं और अगर आप न्यूमरोलॉजी से यानी न्यूमरोस्कोप से भी अगर देख सकें उस चीज को, तो आपको क्लियर कट थोड़ा बहुत आइडिया होगा, या आप अपना स्ट्रांगली उसमें अपना बिलीव कर पाएंगे कि आप जो कह पा रहे हैं वो इससे कैसे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने और वीडियो यूट्यूब पे या लिटरेचर में देखे होंगे, तो आपने देखा होगा अगर शादी पर्टिकुलरली 4, 5 और 8 तारीख को होती है, यानी उन तारीख का, उन डेट्स का टोटल 4, 5 या 8 आता है, तो शादी में किसी प्रकार की रुकावट या दिक्कत की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी होगी, लेकिन बढ़ जाती है। तो उसमें 4 में जब 4 नंबर को जो टोटल डेट आता है मैरिज का, तो उस दिन देखते हैं उस 4 नंबर की वजह से इफेक्ट क्या आता है कि शादी के बाद पति पत्नी में पैसों को लेके झगड़ा होता है, या फाइनेंशियल पोजीशन उनकी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है पहले के मुकाबले। तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए डिस्कॉर्ड फैमिली में आ जाता है, यानी थोड़ा सा मनमुटाव पैसे को लेके रहता है। पांचवा भाव अगर आप देखेंगे, तो इसमें पांचवें में क्या होता है कि अगर 5 नंबर डेट, पांचवा भाव नहीं, 5 नंबर जब अगर डेट को अगर आता है टोटल जिसको शादी हुई है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या उनकी ईगो की वजह से, तो ये कारण बन सकता है। और 8वें भाव का अगर हम देखें, तो उसमें क्या होता है कि जो लड़की है उसके ऊपर मेंटल या फिजिकल टॉर्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं जब 8 तारीख को शादी होती है। तो फिर वो लड़की को वो सब सहना पड़ता है, या मतलब उससे गुजरना पड़ता है, या उसका मतलब उस पर कितने दिन तक असर रहता है वो बाकी और चीजें स्टडी करने की है। लेकिन इसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं लड़की को मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। दूसरा ये है कि इसमें पार्टनर की सेहत को लेके पर्टिकुलरली सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ डेथ, खुद की या पार्टनर की वजह से भी बिछड़ाव हो सकता है। तो ये 4, 5, 8 पर्टिकुलरली ऐसी डेट है जब देखा गया है, चार्ट्स में काफी रिजल्ट देखा गया है कि सेपरेशन इन्हीं 3 वजह से होता है। और इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जब जिस डेट को शादी होती है या टोटल डेट में जब हम कहते हैं, जैसे अगर किसी का डेट है 20/6/1980, तो 20/6/1980 इन तीनों नंबर्स का अलग अलग टोटल कर लीजिए। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आपका 8, 3, 6, 9 रिपीट होता है, नंबर 8, 3, 6, 9 रिपीट होता है, तो भी शादी में दिक्कत आती है। तो आइए मैं जो अब इससे हट के, ये तो सब चीजें आपको ऑलरेडी दूसरी चीजों से मिली हैं, मैं ये वीडियो इस पर्पज से नहीं बना रहा था कि भाई ये सब चीजें आपको बताऊं, लेकिन एक बैकग्राउंड आपको दिए ताकि मैं इस वीडियो का पर्पज है वो इससे कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ, इससे हट के वो आपको देखने को मिले। तो आइए अभी सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, तो इसमें देखिए ये लूसो ग्रिड कहते हैं, कुछ न्यूमरोस्कोप कहते हैं, तो मैं तो न्यूमरोस्कोप ही बोलता हूँ। इसमें ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है, जो 9 लिखा है ये साउथ है, नीचे की तरफ जहाँ 1 लिखा है ये नॉर्थ है, और जहाँ 3 लिखा है ये ईस्ट साइड है, और जो यहाँ पे 7 लिखा है ये वेस्ट साइड है। तो इसी हिसाब से इसमें देखेंगे, तो इसमें आप क्लियर कट देखेंगे कि 2 नंबर का जो कॉलम है इसमें इसमें यहाँ पर मैरिज एंड रिलेशनशिप लिखा है। एक और चीज इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्टिकल लाइन है 4, 3, 8 वाली, 9, 5, 1, 9, 5, 1, 2, 7, 6, और हॉरिजेंटल लाइन है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। तो इसमें अगर हम देखें वर्टिकल लाइन को हम शुरू करते हैं पहले, ये हमारा थॉट प्लेन है, इसको थॉट प्लेन कहते हैं, यानी विचार हैं जो भी है हमारे आते हैं वो थॉट के द्वारा देखते हैं। 4, 3, 8 उसमें अगर जिसके तीनों ये नंबर प्रेजेंट होंगे तो बंदा थॉट के हिसाब से, विचार करने के हिसाब से मतलब अच्छा रहेगा। और 9, 5, 1 ये विल पावर है, यानी बंदे की अगर ये तीनों नंबर अवेलेबल रहेंगे तो विल पावर स्ट्रांग होगी। अगर 2, 7, 6 होंगे तो वो एक्शन एक्शन में अच्छा रहेगा। ये हो गए 3 जो वर्टिकल के बोले, पहला हो गया थॉट, दूसरा हो गया विल, तीसरा हो गया एक्शन। अब आते हैं हॉरिजेंटल वाली। इस हॉरिजेंटल वाली में 4, 9, 2 इसको मेंटल प्लेन बोलते हैं, 3, 5, 7 को इमोशनल प्लेन बोलते हैं, और 8, 1, 6 को इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं।
इसके अलावा जो अभी मेरी प्रेजेंटेशन में या जो मेरे इस टॉपिक में जाएगा, जो इम्पोर्टेंट 2 प्लेन हैं वो ज्यादा यूज होंगे इन 6 के बजाय पहले, वो है जो 4, 5, 6 के साथ बनता है, यानी इसको सक्सेस प्लेन 1 बोलते हैं, या न्यूमरोस्कोप में इसको मनी योग भी बोलते हैं, या मतलब आप कुछ भी कह लिए, धन योग भी बोलते हैं, या 2, 5, 8। ये 2 सक्सेस प्लेन है, 4, 5, 6, 2, 5, 8। ये मैरिज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पहले 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल जो मैंने आपको रूल बताए हैं या प्लेन बताए हैं। तो सक्सेस प्लेन 1, 4, 5, 6, सक्सेस प्लेन 2, 5, 8, ये वाले। तो अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल के द्वारा बताना शुरू करूंगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि भाई मैरिज के बारे में क्या दिखता है डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। तो ये 3 कुंडलियां जो मैंने एस्ट्रोसेस के डाटा से ली हैं, और तीनों ही वीआईपी पर्सन हैं, और नाम लेने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो सिर्फ सीखना है न्यूमरोलॉजी से शादी के बारे में क्या देख सकते हैं। बाकी तो आप वहां से डाटा लोगे, आपको पता है कि तीनों बैचलर हैं और तीनों इंडिया के, आप कह सकते हो कि बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति हैं। तो इसमें 3 नंबर जो एक डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं हम, जैसे मैंने बोला ये डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1924। तो एक एग्जांपल से ही बताऊंगा कैसे नंबर की हैं। तो जहाँ पे 2 है 2 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया, 1 है 1 लिख दिया, 2 है फिर 2 लिख दिया, 1 दोबारा लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 तीसरी बार आ गया, और 4 लिख दिया। जो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं ये नंबर ऑलरेडी उसकी डेट ऑफ बर्थ में है। जो दूसरे कलर से लिखे हैं ड्राइवर नंबर 7 नंबर है, वो अलग से लिखा है यहाँ पर, कलर चेंज कर दिया क्योंकि ये नंबर उसमें आए हैं, अलग से जनरेट हुए हैं। और एक कंडक्टर नंबर है जो यहाँ 8 है, तो वो भी 8 लिख दिया, और कुआ नंबर जो यहाँ पर 4 है वो भी लिख दिया। तो इस तरीके से टोटल जो भी नंबर मिले थे उसमें 3 नंबर और एड ऑन हो गए। इसके अलावा भी एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे आपको वैसे बताऊंगा लेकिन नंबर लिखे नहीं है। जो अवेलेबल प्रेजेंट नंबर हैं इनसे भी नंबर फर्दर जनरेट होते हैं। जब मल्टीपल नंबर्स होते हैं वो फ्रंट और बैकवर्ड दोनों तरह की रेशियो में नंबर को जनरेट और रीजनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये तो हमारा हो गया मेंटल प्लेन, ये हो गया हमारा इमोशनल प्लेन, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल प्लेन, ये हो गया हमारा थॉट प्लेन, ये हो गया एक्शन प्लेन, और ये हो गया सॉरी थॉट प्लेन, विल प्लेन, और ये हो गया एक्शन प्लेन। इसके अलावा ये तो आपको जब डेट ऑफ बर्थ से पता ही चल गया होगा कि भी ये किस व्यक्ति की ये है और वो इतने फेमस रहे हैं, उनमें क्या खासियत थी क्या नहीं थी। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैरिज के लिए मैंने आपने बोला है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ 3 बार 2 है, और अगर आप पहले मेरी स्लाइड में देखेंगे तो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए 2 ही चाहिए। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर तो आपको 3 है, और 3 आने के बाद भी ये बंदा शादी नहीं किया है। तो क्या मल्टीपल नंबर आने से प्रॉब्लम हुई है, या और कुछ वजह है जिसकी वजह से इसमें नहीं दिखती है? तो आप देखिएगा कि जो इसका इस जातक का 2, 5, ये 2, 5, 8 वाला जो मैंने सक्सेस प्लेन बोला था, नंबर 2 प्लेन जो बोला था, वो भी एक तरह से इस 8 का 7 जनरेट होने के बाद कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 4, 5, 6 वाला कंप्लीट नहीं हो रहा। ये तो हो गया सक्सेस उस रिलेशनशिप की। लेकिन मैं ये जो चार्ट लिए हैं, ये एग्जाम्पल सभी 6 के चार्ट 6 में ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम 2 नंबर 2 से मून से, प्लेनेट बेसिकली 2 मून को इंडिकेट करता है, तो ये बंदा बहुत अच्छा कवि भी रहा है, बहुत इमोशनल भी रहा है। और इसी तरीके से अगर यहाँ 1 नंबर है, डबल है, ये भी फर्दर जाके नंबर को जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा वो अभी टॉपिक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा नंबर प्रेजेंट है तो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन की तरफ बंदा बढ़ना शुरू कर देता है। एक ठीक है, 2 भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 3, और उसके बाद 1 से फिर जनरेट होगा 4, यानी 4 2 आने से उसकी मैरिज में आप देख सकते हैं जितने नंबर ज्यादा रिपीट होंगे उस, जैसे कहते हैं ना कि वैदिक कुंडली में कहते हैं कि भी
जहाँ गुरु बैठता है वहाँ नुकसान करता है। तो इसी प्रकार जहाँ पर इसमें न्यूमरोलॉजी में अगर एक उस ब्लॉक में उसके नंबर ज्यादा हैं तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक में कुछ फल देगा, मटेरियलिस्टिक या दूसरे आप कह सकते हो रिलेशनशिप वाले। अगर मटेरियलिस्टिक बढ़ाएगा तो रिलेशनशिप वाले, ह्यूमन वाले रिलेशंस को कम करेगा। ये एक एग्जांपल इस तरह है। सेम दूसरा, ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का है और इनको कौन नहीं जानता। मैं बाद में इस डेट्स को बहुत यूज करूंगा जो भी अपने कोर्सेज होंगे, क्योंकि इस एजुकेशन में भी और इंडस्ट्री में भी और ओवरऑल ग्रोथ में भी देश की इनका बहुत योगदान है। लेकिन इनकी भी शादी नहीं हुई। इवन इन्होंने अपनी कहीं पे एडमिट भी किया है किसी इंटरव्यू में, हाँ ही वाज कमिटेड टू सम गर्ल, बट क्योंकि वो इंडिया नहीं आ सकते थे तो इसलिए उन्होंने उनसे शादी नहीं की और इसलिए उनसे वादा किया था कि उन्हीं से करनी है, इसलिए ये आजीवन अविवाहित रहे। तो यहाँ पर भी देखिएगा इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 28/12/1937 है, ब्लैक से ओरिजिनल डेट्स लिखी हैं। जो 169 जनरेट हुई हैं ये रेड कलर से लिखी हैं, राउंड ऑफ भी की हुई हैं, और यहाँ पर 2 आगे और 3 1 हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वैदिक के तो मैंने 7-8 रूल बताए, लेकिन न्यूमरोलॉजी से सिंपल मैंने उस जिससे मैरिज देखते हैं उस प्लेनेट से कह लीजिए, जैसे 2 नंबर से मून को इंडिकेट करते हैं और 1 नंबर से सन को करते हैं, इन्हीं 1 और 2 के रिलेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि भी शादी इनकी नहीं हुई। तो आपके पास भी और बहुत सारे चार्ट होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स 1 और 2 में नंबर ऑफ टाइम्स 1 एंड 2 रिपीट करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ शादी में या तो शादी हुई नहीं होगी, अगर हुई होगी तो लेट हुई होगी। लेट होने के लिए तीसरा रूल मैंने इनके साथ 1 एंड 2 के साथ लगाया है, जो कि इंडिकेट करता है 4 5 6 या 8 8 सॉरी 2 5 8 वाली सक्सेस प्लेन 1 सक्सेस प्लेन 2। तो सक्सेस प्लेन 1 4 5 6 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 2 5 8। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे 8 यहाँ तो हो गया था 2 5 8 वाला, इस केस में 4 5 6 की वजह से ये वाला प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इस सेकंड वाली में देख लीजिए कि यहाँ पे नंबर तो रीजनरेट हो रहे हैं और मल्टीपल टाइम भी हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर 4 5 6 का ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये थर्ड जो एग्जांपल है ये भी बहुत ही फेमस और रिनाउंड व्यक्ति का है इंडिया के। इनकी डेट ऑफ के हिसाब से भी 15/10/1931 के हिसाब से मैंने एग्जांपल में फिक्स किए हैं, बाकी 3 नंबर वो इसमें यहाँ डाल दिए हैं। अब ये सब न्यूमरोस्कोप में नंबर आने के बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर फिर 2 तो है मिसिंग ही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी 4 बार 1 आने से 2 1 तो यहाँ पे भी आ जाएंगे और मल्टीपल 2 आ गए। मल्टीपल 2 आने के बाद भी 4 5 6 वाला कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब ये इतने देश के फेमस व्यक्ति रहे, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पहले से थी, वैदिक भी थी, तो ये क्या इनको किसी ने सजेस्ट नहीं किया होगा? ये तो इतने फेमस लोग हैं कि इनको सजेस्ट करने वाले इनके दरवाजे पे ही खड़े होते होंगे। लेकिन फिर भी अगर वो जो चीज नहीं हुई है तो वो क्यों नहीं हुई है, या सक्सेस नहीं दिख रही थी चार्ट के द्वारा तो क्यों नहीं हुई है, ये केस स्टडी की तरह मैं आपके सामने ले रहा हूँ। आप भी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप अपने एग्जाम्पल्स जो आप कहीं से भी कलेक्ट करेंगे तो आप उसके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट आपको भी सीखने को मिले और मेरा भी जो इस पे काम चल रहा है रिसर्च का, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक अलग तरीके से बता रहा हूँ कि पहले आपको वीडियो मिलेंगे लव मैरिज के स्कोप है, अरेंज मैरिज के स्कोप है, कैसे अरेंज मैरिज होगी, कैसे लव मैरिज होगी, और अब मैं बोल रहा हूँ कि नो मैरिज और लेट मैरिज फ्रॉम दिस 1 एंड 2 नंबर ओनली। तो ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा, बाकी और सुने होंगे। तो इसको अगर हम सब लोग एक दूसरे से सीखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इस पे आगे बढ़ेगा। तो तीसरी बात मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो 3 सेलिब्रिटी के थे, अब मैं 3 चार्ट और लूंगा जो मेरे अपने क्लाइंट्स के हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो अपने फ्रेंड्स और सर्कल में भी आगे सर्कुलेट करें, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं आगे, आप हैं या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, कहीं ना कहीं ये आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल की वजह से लगा लो कि भैया हमारे वर्क प्रेशर की वजह से लगा लो या
चेंज ही ऐसा हो गया, फॉरेन कल्चर या मल्टीनेशनल कल्चर आ गया कि सबकी शादी लेट होती है। मैं नहीं कहता कि सबकी शादी नहीं होती है, सबकी शादी मतलब लेट एज में ही होती है। जैसे पहले अगर मान लो 22, 23, 24 तक होती थी, आजकल 27 से 30 के बीच में ही होती है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो एग्जाम्पल मैं आगे लूंगा, तो आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर के काम करने की वजह से और लाइफ में स्टेब्लिश्ड होने की वजह से तकरीबन लोगों की मैंने देखा है शादी भी 30+ ही हो रही है। तो इस चीज को आगे देखने के लिए उन 3 चार्ट्स के द्वारा मैं करूंगा। ये तीनों नो मैरिज के लिए गए हैं। ये नेक्स्ट 3 चार्ट लेट मैरिज के लिए गए हैं। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है चार्ट्स, क्योंकि इनका डाटा मेरे पास ही है। जैसे ही इनमें अपडेट होगी तो मैं आपको इनके द्वारा भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप भी अगर कोई 30 से लेके 40 के बीच में जिसकी एज हो चुकी है और वो अनमेरिड रहा है, तो आप उस या उसकी मैरिज ही 30 से 40 के बीच में हुई, 35 से 40 पर्टिकुलरली आप ले लीजिए, क्योंकि 32-33 तक तो हम नॉर्मली लेते हैं। 35 और 40 को आप लेट मैरिज मानिए, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ये चार्ट बना के या मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं चार्ट बना के जब दोबारा अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें यूज करके उसको कोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। ये डेट थोड़ा सा, इसको ईयर को मैंने मैनिपुलेट कर दिया है, तो आप इसको समझ ही सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप से नहीं देना चाहता था डाटा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अदरवाइज ये न्यूमरोस्कोप या लूसो ग्रिड जो भी है, इसमें नंबर करेक्ट हैं, जैसे मैंने पहले 3 एग्जाम्पल में बताए हैं वैसे ही हैं। ये जो नंबर पहले भरे हुए एक कलर में, ये डेट ऑफ बर्थ से हैं। दूसरे 3 नंबर जो हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर, वो इसमें भरे हुए हैं। और जनरेट करने वाले नंबर मैंने नहीं भरे। तो इसमें पहले केस में देखिएगा, इस केस में यहाँ पर फिर मल्टीपल 2 है, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 1 भी है। और तीसरी जो मैंने रूल बताया है, इसमें ये प्लेन 2 या सक्सेस प्लेन 2 तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 1 नहीं हो रहा है। सिमिलरली सेकंड एग्जाम्पल, इसमें ये एग्जाम्पल 5th है, लेकिन ये सेकंड स्लाइड का सेकंड एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल ये 5th डेट ऑफ बर्थ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें 2 बिल्कुल मिस है, सक्सेस प्लेन बिल्कुल मिस है, दोनों ही सक्सेस 1 एंड सक्सेस 2। और लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसके जातक के जेनेटिक के 4 तो 1 वैसे ही हैं, और एक इसका ड्राइवर नंबर से भी आगे 5 1। ये जातक बहुत ही अच्छी जगह जॉब करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से कैरियर एंड सक्सेस भी देखते हैं, हाईली सक्सेसफुल है। यहाँ 2 जनरेट होके भी आ जाएंगे तो 2 और 8 रहेंगे। आप कह सकते हैं खानदानी जमीन भी होगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। लेकिन मैरिज की स्टेबिलिटी के बारे में क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस चार्ट के द्वारा इसमें अभी मैरिज नहीं हुई है इस जातक की। ठीक है, चाहे ये किसी रिलेशनशिप में हो या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो ब्लेसिंग है, जो शादी की जिसको ब्लेसिंग कहते हैं, वो अभी तक इसको नहीं मिली है। तो तभी मैंने कहा कि ये चार्ट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। होगी कि नहीं होगी उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगे। आपके पास भी चार्ट होंगे 35-40 से, या जिनकी 40 क्रॉस कर गए हैं, बिल्कुल मैरिज हो ही नहीं रही, उनका इरादा नहीं है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सिमिलरली ये लास्ट जो चार्ट है 6 चार्ट, तो इसमें भी मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें ग्रीन से वो जो सब डेट्स, उसकी वो डेट 15/12/1948 लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये 1984 होगा। तो ये डेट के हिसाब से मैंने डाल दिया, और रेड वाले इसके येलो सर्कल के साथ ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर। इसमें से कुछ चार्ट मेल के भी होंगे, कुछ फीमेल के भी होंगे। कुआ नंबर निकालने का स्टाइल अलग अलग है, तो वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज कि यहाँ पर जो इसमें भी एक 2 पहले से है, रीजनरेटिव होके इसको एक 2 और मिलेगा। और इसके पास आप देखिए 258 ऑलरेडी है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अभी मैरिज नहीं हुई है, एंड ही इज ए लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चरिस्ट। उसके बाद दूसरी बात, इसके पास डायरेक्ट नंबर में 4 5 6 नहीं था, लेकिन इस नंबर से, ड्राइवर नंबर से मिलके इसका कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, एंड इट हैज टू बी कंसीडर्ड एंड लेट मैरिज। तो इसलिए ये सब मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किए, और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जब वैदिक का एग्जाम्पल लिए, वैदिक से मैं आपको बताना शुरू किया वीडियो में,
वहां पे कम से कम 7 और 8 रूल रख रहे थे, और यहाँ पर मैंने न्यूमरोलॉजी के अलावा में यूज करते हुए सिर्फ 3 यूज किए। 1 और 2 प्रेजेंट हैं और कितने टाइप प्रेजेंट हैं, और तीसरा सक्सेस प्लेन 1 4 5 6 कंप्लीट है कि नहीं है। एड ऑन करने के लिए मैंने सक्सेस प्लेन भी ले लिया, 2 भी ले लिया, सक्सेस प्लेन 2, लेकिन वो एक दिखाने के लिए की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैरिज से उसका अभी मैं कोई संबंध नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी 5 आपने देखा होगा, 5 या 6 जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रेजेंट है तो उसमें कह देते हैं कि मैरिज में स्टेबिलिटी रहेगी। चाहे न्यूमरोलॉजी से कह लो, चाहे वैदिक से कह लो, 5 नंबर बेसिकली स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। तो इसी इन जातकों के भी बात देखोगे, 6 मैंने जो चार्ट लिए हैं, कहीं ना कहीं 5 तो सभी में था। आप देख लीजिए इसमें, इस स्लाइड में, एक इसको छोड़ के बाकी सब में तो 5 है, इसमें भी है और इसमें भी है, और पिछली स्लाइड को भी देखेंगे तो वहां पे भी 2 में 5 है, एक में नहीं है। 6 भी है तकरीबन के पास, 5 या 6 हो तो कहते हैं कि भी शादी अच्छी निभ जाएगी। लेकिन ये 6 के 6 चार्ट में एज ऑन डेट, अगर आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। तो इसलिए आपको मैंने, लेकिन कुछ की अभी शादी की एज लेट मैरिज से चल रही है सेकंड स्लाइड में, तो उनकी लेट मैरिज के अंदर डाला है, और फर्स्ट वाली जो स्लाइड डाले हैं नो मैरिज के अंदर डाला है। यानी ये 3, ये जो अभी स्पेस दिखा रहा हूँ, ये लेट मैरिज का मैं कंसीडर कर रहा हूँ। इससे पहले वाले जो थे, ये वाली स्लाइड, इसमें मैं आपको नो मैरिज के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये मेरे द्वारा जो नॉलेज शेयर की गई है पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर आते हैं कुछ नई चीज पाने के लिए, तो उसको देने के लिए मैं समर्थ हुआ हूँगा, या मैं उसको दे पाया हूँगा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।